आप में कोई शायद ऐसा व्यक्ति हो जिसको पेट खराब ना रहता। किसी को एसिडिटी तंग करती है जी, किसी को गैस ने तंग किया हुआ है, किसी का पेट साफ नहीं होता, किसी की स्किन खराब हो रही। बल्कि सच्चाई तो ये है कि 70% रोग पेट से ही शुरू होते हैं। और पेट में हम जितना अनाप शनाप खाए जा रहे हैं रोज, कभी सोचा ही नहीं कि कितना अंदर जो डाल रहे हैं कितना पौष्टिक है, स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है, या नुकसान कर रहा है। उससे निजात कैसे मिले? हमारे योग शास्त्रों में वमन धौती है, पानी पियो और पेट को अंदर बाहर करो, पूरा पानी बाहर आ जाता है, पूरा जहर भी बाहर आ जाते हैं। जिस प्रकार का भी टॉक्सिन्स अंदर हो उससे भी आपको निजात मिल जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? पानी पिया, एक हाथ पेट पे रख दीजिए, 2 अंगुल लगाइए, अंदर बाहर करिए, सारा पानी बाहर। कई लोग ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ 1 गिलास पीजिए, थोड़ा चल लीजिए, फिर पीजिए, फिर चल लीजिए। यही कोई 10-12 मिनट में काफ़ी गिलास पिए जाएंगे और इतना भर जाएगा कि और आप पी नहीं सकते। और पेट को अंदर बाहर करो, पूरा पानी बाहर आ जाता है। जब भी कभी आपको स्किन खराब हो रही हो, दमा हो, बार बार पेट खराब होता हो, पेट मोटा ही होता जा रहा हो, कभी कम ना होता हो, सप्ताह नहीं तो 10 दिन में 1 बार आप पानी पी के निकाल दिया करें। डायबिटीज नहीं होगी आपको, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ दावे से। इवन आर्टरीज कभी ब्लॉक नहीं होगी, लिवर कभी खराब नहीं होगा, गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। यानी 100 बीमारी और 1 इलाज, बहुत लाभ होता है। बजाय दवाई पे दवाई लेने के, मान लो आपने ओवर ईटिंग कर लिया, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, इनडाइजेशन हो रही है, खाना अच्छे से दिल नहीं करता खाने को दोबारा, भूख भी मर गई है, पानी पीजिए। और कुल 15 मिनट का खेल है, हफ्ता नहीं तो 10 दिन में 1 बार कर लेंगे, जिंदगी में बहुत सारे रोगों से आप बचे रहेंगे। इसके बारे में शास्त्रों में कहा है, गज कर्म याही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सो काढ़िए, रोग न भय शरीर। ये मैंने नहीं कहा, यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व ये हमारे ऋषियों ने कहा है, योगियों ने कहा है, जो जिन्होंने अनुभव किया, और हम भी करते हैं। कभी भी आपको खराब हो, यानी डाइजेशन वगैरह, पानी पीजिए और निकाल दीजिए, बड़ी सरल विधि है। अच्छा, कई लोग गलती करते हैं, नमक डाल लेते हैं। बिल्कुल नहीं डालना, खास तौर पे जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है या एसिडिटी रहती है, अगर नमक डाल देंगे और काम खराब हो जाएगा। इसको तब तक करते रहना चाहिए जब तक पूरा पानी जो आपने पिया है वो निकल ना जाए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी निकला और आपने सोचा हो गया, पूरा निकले, बल्कि गंदगी भी जो भी अंदर है, आपके खाना हजम नहीं हुआ या एसिडिटी है, पूरी की पूरी निकलनी चाहिए। तब तक आपको करते रहना होगा, तभी लाभ मिलेगा। अभी आप वमन धौती देख रहे हैं, पेट भर पानी पिएंगे कागासन में बैठकर। शुरू शुरू में, क्योंकि ये खाली पेट प्रातः काल करना होता है आमतौर पर, तो सुबह सुबह इतना पानी पीने में जी घबराने लगता है। ऐसे में मेरा आग्रह दर्शकों से ये है, 1 या आधा गिलास पानी पिए, थोड़ा टहल लें, फिर पानी पिए, फिर थोड़ा टहल लें। इस प्रकार धीरे धीरे पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ेगी। पानी उबला हुआ होना चाहिए, उसके बाद निवाया गर्म टेम्परेचर करके, नमक नहीं डालना चाहिए इसमें। मान लो आपको कागासन में बैठकर पानी पीना दुश्वार लगता है, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी जल ग्रहण कर सकते हैं। पानी पीते जाइए, रोकना नहीं है। अगर आपको स्नान करना हो तो कम से कम आधा पौना घंटा के बाद ही करेंगे, अन्यथा नहीं, या फिर पहले करेंगे। गज कर्म याही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सो काढ़िए, रोग न भय शरीर। पानी को पेट भर पिएंगे और फिर युक्ति से निकालेंगे। युक्ति का मतलब 1 हाथ रखेंगे पेट पर
उसको हल्का सा अंदर की ओर दबाएंगे और दूसरी हाथ की 2 उंगलियों को गले में लगा के धीरे धीरे अंदर बाहर करेंगे और पेट को भी अंदर बाहर करेंगे। लेकिन जब तक पूरा आपका पेट ना भर जाए तब तक आपको पानी पीते रहना चाहिए। ये देखिए, पेट को अंदर बाहर करें एक हाथ से, 2 उंगली लगाएंगे गले में, बाकी उंगलियों को मोड़ लीजिए अंदर। सारी की सारी गंदगी, सारी एसिडिटी, यदि आपको सिर दर्द रहता हो, दमा रहता हो, खांसी रहती हो, पेट खराब रहता हो, हमेशा एसिडिटी रहती हो, या स्किन की ट्रबल हो, या कब्ज रहती हो, मधुमेह के रोगी भी इससे लाभ उठा सकते हैं। यानी इतने सारे इसके लाभ हैं। सप्ताह में 2 बार पानी पी के निकालें, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन भी करना हो उससे 1 रात पहले खिचड़ी खानी चाहिए, मिर्च मसाले का त्याग करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन जब आप करने लगे उससे पहले हाथ धोएं अच्छे से और नाखूनों को काट लीजिएगा, तभी इसको करिएगा। और जिस वक्त ये हो जाए पूरा, उसके बाद आपको आराम से शवासन में लेट जाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए पूरे तरीके से। और जब आपको भूख लगने लगे आधा पौना घंटे बाद, तो सबसे पहला भोजन आपका खिचड़ी या दलिया होना चाहिए। उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद दिन भर भी कोई भी गलत आहार आपको नहीं लेना चाहिए। दिन भर जो है दूध है, फल है, थोड़ा बहुत रोटी भोजन भी ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं उबली हुई और मिर्च मसाला रहित। कौन सा प्राणायाम किस बीमारी में सहायक है या किस प्राणायाम से क्या नुकसान हो सकता है और कौन सा प्राणायाम किस ढंग से किया जाए कि सरल परंतु विस्तृत विवेचना स्वामी लाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक प्राणायाम साधना और सीडी में की है, जिसे देख और पढ़कर आप घर बैठे ही सभी प्राणायामों को न केवल सीख सकते हैं बल्कि अपने अनेकों रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो चीन में भी एक कहावत है, बीमारी का कोई भी पिता हो लेकिन बीमारी की जो माता है वो आपका आहार ही होता है। अगर आहार गलत है तो समझ लो कि आप बीमार होने ही वाले। आइए अब आपको बताते हैं सब्जियों, फलों और जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं उनके औषधीय गुणों के बारे में। यदि आपका हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई बीपी से भी आप ग्रसित रहते हैं, तो बजाय दवाइयों को नित्य प्रति लेने के, यदि आप नित्य प्रति पर्याप्त मात्रा में सीजन में ऑफ कोर्स खरबूजे का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और हाई बीपी को कम कर सकते हैं बिना किसी दवा के। इससे हार्ट अटैक में भी कमी आने लगती है। कैंसर से बचने के लिए भी खरबूजे में काफी लाभकारी तत्व छिपे रहते हैं। और तो और आप यदि खरबूजे का प्रयोग करेंगे तो काफी सालों तक आप मोतियाबिंद के अटैक से बचे रह सकते हैं। क्यों ना आप खरबूजे का प्रयोग करें जब जब मौसम में ये खरबूजा आपको दिखाई दे। और तो और गर्भवती महिलाओं को भी जब ये बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही हैं, यदि ये खरबूजे का प्रयोग करते हैं तो बच्चे में कोई भी जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उससे बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में निहित रहता है। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में एक सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है, आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। मेरा नाम अमरजीत है, मैं दिल्ली में लाजपत नगर में रहती हूँ और मैं पिछले 2 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। इससे पहले मैं बहुत जगह गई, बहुत डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और उन्होंने डिफरेंट टाइप के कुछ एलोपैथी मेडिसिन भी दी, लेकिन उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पूरा स्टिफनेस आ रही थी, पेन था, बैक पेन हो गया था और ऊपर सर तक आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम मैं फील कर रही थी। एकदम से बाजू सुन्न हो जाती थी, पैरों में वीकनेस आ जाती थी,
तो कोई यही बताता था कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको वीकनेस आ रही है। तो ये मैं काफ़ी मतलब बैड फील कर रही थी। यहाँ का हमारे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से मेरी वाइफ हैं, उन्होंने लिया था 10 साल पहले ट्रीटमेंट और वो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने उनका प्रोग्राम भी देखा संस्कार टीवी में, तो उसमें भी हमें लगा कि यहाँ हमें जाना चाहिए, करिए हमें। तो यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते का यहाँ पर कोर्स था। यहाँ पर मुझे डेली एक योगा कराया गया। योगा से मैंने अलग अलग एक्टिविटी सीखी, किस तरह से बॉडी पेन को रिलीफ मिलता है, स्टिफनेस कम होती है। इसके बाद बॉडी मसाज भी की गई डिफरेंट ऑयल से, प्लस स्टीम बाथ दिया गया, शिरोधारा दी गई, ग्रीवावस्थी एक पोटली की ये होता है मसाज, तो ये सब मुझे यहाँ दिया गया था और ये बहुत अच्छा लगा। और एवरीडे मैं बहुत एनर्जेटिक अब मैं फील कर रही हूँ। जहाँ जिस दिन फर्स्ट डे आई थी तो बहुत ही मैं गिरी हुई लग रही थी मुझे कि क्या हो रहा है मुझे, लेकिन यहाँ आके मुझे फील हुआ कि ये सभी को ये कोर्स करना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद दूंगी, गॉड को भी, गुरु जी को भी, जिन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं और बॉडी मसाज हैं जिन्होंने किया मुझे, मतलब जितने भी यहाँ लोग हैं सब लोग बहुत हार्ड वर्क से काम कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली काम करते हैं। आई एम वर्किंग इन WNS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को प्रॉब्लम थी बैक की और नीज की। प्रॉब्लम तो है करीबन 2-3 साल से। ट्रीटमेंट तो मैं ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह ही गया था, पर उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे थेरेपीज़ करवाई, शिरोधारा, कटिवस्ती और मसाज, स्टीम, रबड़ नेती, जल नेती, कुंजल, योगा, साथ में कुछ अच्छे प्राणायाम भी किए। उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ और अब काफ़ी स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 6 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया। मेरे को अपने फ्रेंड से पता चला, उसने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। उसको कोई जानता था जिसको फ़ायदा हुआ था, तो उसने कहा यहाँ पे एक बार आके प्रोग्राम लीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड एंड दिस प्लेस एज वेल। I think this is a really useful place and people should come and gain out of it. मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरे माता जी का नाम है लक्ष्मीबाई। हम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से आए हुए हैं। हम और गुरु जी का प्रोग्राम टीवी के अंदर देख के यहाँ पे पधारे। ये हमारे माता जी उम्र है 75 साल। इनको 25 साल से पीठ का दर्द और पेट की बीमारी। वहाँ डॉक्टरों का 25 साल से इलाज करा रहे हैं। विजयवाड़ा में कराया, विशाखापट्टनम में कराया, नागपुर में कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे स्वामी लाल जी महाराज के यहाँ योग देव मंदिर सेक्टर 6 RK पुरम न्यू दिल्ली में 6 दिन का शिविर किया। यहाँ पे मालिश करवाया और स्टीम बाथ, कटी बस्ती, शिवधारा, योगा, गुंजन, शाम को ध्यान, सत्संग। प्रभु का नाम बहुत अच्छा लगा और माता जी को अभी एकदम मतलब ऐसी है कि अभी 75 की साल की नहीं है, अभी 50 साल की हो गई है 6 दिन के अंदर। ऐसा हमने कभी ज़िंदगी में, इतने हम घूमे, पूरा हिंदुस्तान घुमा, पर इतना कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ जहाँ पे यहाँ 5 दिन में इतना फ़ायदा हो गया है माता जी को। यह हमारे गुरु जी का बहुत बहुत हम आभारी हैं। ऐसा हम सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब आके अपना अपना जो भी दुख कष्ट हो यहाँ गुरु जी के यहाँ पे आकर अपना कष्ट मिटाएं। और ऐसा मौका कभी ज़िंदगी में आपको मिलेगा नहीं। जितना जल्दी हो उतना हो, डॉक्टरों का पिंड छुड़ा के यहाँ गुरु जी के यहाँ आके पधारे, शरण में आके पधारे। सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिवस्ती, पोटली, मर्ग थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनिमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि योग अपने आप में काफी सक्षम है, लेकिन कई लोग इतनी सीमा को लांघ जाते हैं कि उनके लिए उठना बैठना ही मुश्किल हो जाता है और योग करने लायक भी नहीं रहते। तो ऐसे 7-8-10% जो भी रोगी हैं या जो हमारे पास आ ही नहीं सकते योग सीखने के लिए, मतलब काफ़ी दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्यों ना हम प्रभु रामलाल जी महाराज द्वारा अनुभूत आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए।
ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कब्ज को निर्मूल करता है। क्या आप जानते हैं कि 95% लोगों को बिना इंसुलिन के केवल जड़ी बूटियों द्वारा मधुमेह से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि आप 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज के शिकार हुए हैं तो हमारे आयुर्वेदा आचार्यों द्वारा विशिष्ट जड़ी बूटियों के योग से बना मधुमेह रोगियों के लिए वरदान महाप्रभु मधुमेह नाशक योग आपको मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। इतने हजारों पत्रों का जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा साहित्य अवेलेबल है। इसमें 84 मोस्ट यूजफुल क्लासिकल योगासन हैं इसमें निहित। इससे क्या है कि ख़ास तौर पे जिनका पेट खराब रहता है, मोटापा है या जॉइंट्स कमज़ोर हैं, दर्दें हैं, बैक पेन होता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी प्रारंभिक में तो शुरू वाला प्रथम भाग दें, लेकिन बाद में जब थोड़ा आपको आदत हो जाए बेसिक आसनों के बाद, इस पुस्तक में ऐसे बढ़िया आसन काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। जानकारी से भरपूर है, सराबोर है। आपको इस ढंग से ये किताब लिखी गई है कि सेल्फ टॉट प्रोग्राम, घर बैठे आप इनको देखकर पढ़कर अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानी हो तो फिर अपने आप नहीं करना चाहिए। उपचार तो स्वयं करना ही नहीं चाहिए। वो आप हमारे पास आ सकते हैं। इट डजंट कॉस्ट यू मच, जस्ट टू मीट अवर आश्रम्स एक्सपेंस एंड यू कैन गेट अवर सर्विसेज। आज का मानव ज़्यादातर कुर्सी पे बैठता है या गाड़ी में बैठता है, नीचे स्क्वाट नहीं करता। और तो और जो पहले देसी टॉयलेट थी उसमें बैठने का कुछ थोड़ा समय मिलता था, या भोजन नीचे ही बैठ के खाते थे या नीचे बैठ के माताएं बनाती थी, वो भी सारा लगभग बंद ही हो गया। ऐसे में नीज यूज़ नहीं हो रही, कोई भी जॉइंट यूज़ नहीं होता तो उसके अंदर जो सिनोवियल फ्लूइड होता है वो सूखने लगता है। हमारे यहाँ आके एक्सरसाइज ज़रूर सीख लीजिएगा, तुरंत लाभ होगा। और उसके बाद ये उस हालत में नहीं पहुंचोगे जो करोड़ों लोग पहुंच गए हैं कि ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। और उसके पहले मैं ज़रूर ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये नी कैप होता है, ये तुरंत पहनना शुरू कर दें। और रात को तो उतार ही देना है और व्यायाम के समय भी उतार देना है। बाकी जब स्ट्रेन पड़ रहा हो तो ज़रूर पहन लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि नी कैप जब भी आप लें अपने घुटनों का साइज ज़रूर देख लें। बहुत टाइट या बहुत लूज नी कैप कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपको कंफर्ट मिले, सपोर्ट मिले, लेकिन बहुत इसको दबा ना दें, नहीं तो इससे बजाय लाभ होने के नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आप स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लाल जी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।